वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसके बाद कहते हैं मैंने पिंगला नामक वेश्या को भी अपना गुरु बनाया है। पिंगला नाम की वेश्या जो है प्रतिदिन सजधज के दरवाजे पर खड़ी होती थी कि कोई न कोई व्यक्ति आएगा जो मुझे चुनेगा और मुझे धनराशि प्रदान करेगा। एक बार की बात है कि वो जो है बारंबार सोचती रही, बहुत रात हो गई, आज कोई पुरुष नहीं आया उससे मिलने। उसे मन में बड़ी ग्लानि हुई कि देखो मैं जो है इस प्रकार का कार्य कर रही हूँ, और अगर इतना स्नेह इतना प्रेम में शायद भगवान से लगाती तो भगवान की प्राप्ति मुझे हो जाती। तभी से उसको वैराग्य हो गया। ऐसे ही कहते हैं कि तुलसीदास रामायण न बनाते अगर रत्नावली की फटकार उनको न लगती। रत्नावली के यहाँ पहुंच गए हैं, आधी रात में पानी बरसते समय सर्प की रस्सी बना करके पहुंच गए वहां रत्नावली के पास। तो रत्नावली कहती है कि हाड़ मांस की देह मन तासो ऐसी प्रीत, जो हाड़ मांस का ये मेरा शरीर है उससे तुम्हें इतना प्रेम है। अरे इतना ही प्रेम अगर रघुनाथ से करते तो तुम्हारा जीवन जो है संवर जाता। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है उसमें टूट जाता है, कोई जहर खाता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई कूद जाता है। गोस्वामी जी चाहते तो वो भी ऐसा कर सकते थे। वियोग को भी ज्ञान का आश्रय दीजिए। वियोग जो होता है उससे जो कविता निकलती है, उससे जो ज्ञान निकलता है, और गोस्वामी जी को वो बात लग गई और गोस्वामी जी ने देखिए रामचरितमानस की रचना कर डाली। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रोज रामायण, हमें कर्तव्य सिखाती है। तो कहने का तात्पर्य कुररी नामक पक्षी से जो है मैंने सीखा है कि बहुत अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। वो एक मांस का टुकड़ा लेकर के आकाश में दौड़ता है तो बहुत सारे पक्षी उसके साथ लग जाते हैं, तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते जब तक वो मांस का टुकड़ा गिरा नहीं देता। कहने का तात्पर्य कि हमको जो है संसार में निसंग रहना चाहिए। इसके बाद मैंने बालक से सीखा है, बालक से भी सीखने वाला योग्य है। बालक क्या है, निसंग होता है। उसको जो टॉफी दे दे, जो गोद में ले ले, थोड़ी देर उसके साथ रहेगा, या कितना भी महंगा खिलौना उसको दे दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे के बाद फिर वो दोबारा उसको देखेगा, लेकिन उस रुचि से नहीं देखेगा। ऐसे ही हमको बालपन के स्वभाव का होना चाहिए। कई सारी बातें हो रही हूँ, आदि भूल जाए आदि छोड़ दें। इसके बाद फिर मैंने कुमारी कन्या से सीखा। कुमारी कन्या को कुछ लोग देखने आए थे तो वो 5-6 चूड़ी पहले थी और ऐसे उखल में धान कूट रही थी उनको बनाने के लिए। तो बार बार आवाज हो रही थी चूड़ियों की। पहले उसने 1 उतारी, फिर 2 उतारी। इसके बाद में उसने देखा कि अब एक चूड़ी जब बची हाथ में तो ऐसे ऐसे करके फिर कोई आवाज नहीं हो रही। कहने का तात्पर्य कि संत को हमेशा अकेला रहना चाहिए, बहुत ज्यादा संग करने की बात नहीं है। इसके बाद मैंने बाण बनाने वाले लोहार से एक बात सीखी। बाण बनाने वाला लोहार अपने बाण को इतना बढ़िया बना रहा था कि एक राजा की सवारी निकली। कुछ लोगों ने पूछा, भैया यहाँ एक राजा की सवारी बहुत धूमधाम से निकली है, तुमने देखा है क्या? उसने कहा, भैया मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो अपने काम में लगा हुआ था। ऐसी एकाग्रता से काम करना है। इसके बाद फिर मैंने सर्प से सीखा कि सर्प जैसे अकेले विचरण करता है वैसे मुनि को अकेले विचरण करना चाहिए। मकड़ी से सीखा है मैंने कि ये संसार जो है जैसे मकड़ी का जाला है, बनता है तो भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। इसके बाद में मैंने मधुमक्खी से सीखा है कि मधुमक्खी को लोग कब मारते हैं, जब वो बहुत सारा शहद जो है इकट्ठा कर लेती है। फिर वो तो इकट्ठा करती है चुन चुन के धीरे धीरे, लेकिन लोग आते हैं और उसके छत्ते को जला करके और उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए संग्रहो नाथ कर्तव्य, बहुत अधिक संग्रह की आवश्यकता नहीं है। जगरिया झीली रे जगरिया झीली रे जगरिया झीली रे मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज कोरी जगरिया, रंग रेज कोरी ऐसा रंग रंगा लाल लाल
जगरिया झीली रे झीली राम नाम रस पीनी जगतिया झीली रे झीली। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी जगरिया, 2 दिन तुमको दीनी जगरिया, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली दीनी जगरिया झीली रे रस पीनी जगरिया झीली रे झीली जगरिया झीली रे झीली। प्रहलाद